अब बात आती है कि कर्तव्यता कैसी होनी चाहिए। तो कांट कहते हैं कि कर्तव्यता परिणाम निरपेक्ष होनी चाहिए, परिणाम सापेक्ष नहीं होनी चाहिए। कांट के कर्तव्यता परिणाम निरपेक्ष इसलिए होनी चाहिए क्योंकि इसमें कर्तव्य पालन के साथ साथ संवेग इत्यादि नहीं होते हैं। यदि कोई व्यक्ति संवेग, इच्छा अथवा अन्य किसी प्रवृत्ति से प्रेरित होकर कर्म करता है अथवा अपने कर्तव्य का पालन करता है तो कुछ समय पश्चात संवेग, इच्छा इत्यादि के न रहने पर कर्तव्य की उपेक्षा भी की जा सकती है। अतः कर्मों के नैतिक मूल्य संवेगों द्वारा प्रेरित न होकर केवल कर्तव्य चेतना पर आधारित होने चाहिए। परिणाम मूलक नैतिक सिद्धांत सदैव परिस्थितियों पर निर्भर करते हैं। एक कर्म का परिणाम विभिन्न परिस्थितियों में एक ही होना जरूरी नहीं है। अतः परिणामों के आधार पर यदि कर्मों का मूल्यांकन किया जाएगा तो कोई भी कर्म जो हमारे कर्तव्य हैं उसको करने का आदेश यह होगा कि यदि इसका परिणाम ये हो तो इसे करें, अर्थात कर्म सापेक्ष हो जाएंगे और नैतिक नियमों की निरपेक्षता भी समाप्त हो जाएगी। कर्म का नैतिक मूल्य केवल इसके मूल में निहित कर्तव्य पालन की चेतना पर ही निर्भर है, इससे उत्पन्न होने वाले परिणामों पर नहीं। अतः मानवीय कर्मों के नैतिक मूल्यों का उसके परिणामों से कोई संबंध नहीं होना चाहिए। वास्तव में कर्तव्य चेतना ही संपूर्ण नैतिकता का मूल आधार है। भगवत गीता में भी लगभग इसी सिद्धांत का प्रतिपादन किया गया कि फल की चिंता किए बिना अपने कर्तव्य का पालन करना चाहिए, क्योंकि कर्म पर ही व्यक्ति का अधिकार है, उसके फल पर नहीं। बड़ी बात देखिए, यहाँ पर कांट जो है वो भगवत गीता के जो है निष्काम कर्म के सिद्धांत के समान प्रतीत दिखाई दे रहे हैं, क्योंकि भगवत गीता भी निष्काम कर्म योग का संदेश देती है कि फल की चिंता मत करो, अपितु अपने जो है कर्म या कर्तव्य का पालन करें, है ना। फल पर हमारा अधिकार नहीं होता, हमारा अधिकार केवल कर्म के ऊपर ही होता है। इसलिए यहाँ पर जो है कांट कर्तव्यता के संदर्भ में भगवत गीता के समकक्ष नजर आते हैं। अब हम इसी संदर्भ में चर्चा करेंगे निष्काम कर्म की, कि गीता का निष्काम कर्म क्या कहता है। कांट ने गीता के समान ही निष्काम कर्म को भी महत्व दिया। कांट के अनुसार व्यक्ति को कर्तव्य का पालन केवल कर्तव्य समझकर करना चाहिए, उसे किसी उद्देश्य की पूर्ति या इच्छा की पूर्ति के रूप में नहीं करना चाहिए, तभी उनका कर्म नैतिक दृष्टि से उचित या शुभ माना जाएगा। अब हम चर्चा करेंगे कि कर्तव्यता में क्या आनंद और सुख का भी कोई स्थान है। तो कांट क्या कहते हैं। कांट ने कर्तव्य के लिए कर्तव्य सिद्धांत में आनंद की पूर्णतः उपेक्षा नहीं की है, क्योंकि पूर्ण सुख में शुभ संकल्प के साथ साथ आनंद का भी समावेश होता है। आनंद प्राप्त करना मनुष्य का परोक्ष कर्तव्य है। इस प्रकार कांट मनुष्य के लिए आनंद के महत्व को स्वीकार करते हैं, परंतु वह आनंद उसके कर्तव्य पालन में बाधक नहीं होना चाहिए। अब कांट जो है दो प्रकार के कर्तव्य बताते हैं, एक है पूर्णबंधी कर्तव्य और एक है अपूर्णबंधी कर्तव्य। पूर्णबंधी कर्तव्य वे कर्म है जिन्हें मनुष्य को सभी परिस्थितियों में पालन करना आवश्यक है, जिनका किसी भी परिस्थिति में अपवाद नहीं है, जैसे ऋण चुकाना, जिसका सदैव पालन होना चाहिए, जिससे मनुष्य को किसी प्रकार की स्वतंत्रता नहीं होती। अतः इन्हें कठोर कर्तव्य की संज्ञा भी दी जाती है। पूर्णबंधी कर्तव्य क्या है, जिनका पालन करना सभी के लिए अनिवार्य है, आवश्यक है, जैसे ऋण चुकाना। इसकी छूट आपको कोई नहीं दे सकता। ऋण लिया है तो सब यही कहेंगे कि इसको चुकाना है। दूसरा है अपूर्णबंधी कर्तव्य। ये वे कर्म हैं जिनके संबंध में मनुष्य को कुछ स्वतंत्रता प्राप्त है, जैसे अपनी शारीरिक व मानसिक प्रवृत्तियों का अधिकतम विकास करना, संकटग्रस्त मनुष्यों की रक्षा करना। ये अपूर्णबंधी कर्तव्य हैं और इनका पालन करते समय मनुष्य इस बात का निर्णय कर सकता है कि वह किन परिस्थितियों में क्या करे। एक अन्य दृष्टि से कांट ने पुनः कर्म को दो भागों में बांटा है। पहला है दूसरों के प्रति कर्तव्य और दूसरा है अपने प्रति कर्तव्य। दूसरों के प्रति कर्तव्य पूर्णबंधी कर्तव्य भी हो सकता है तथा अपूर्णबंधी भी, जैसे वचन भंग न करना दूसरों के प्रति पूर्णबंधी कर्तव्य है, वहीं आत्महत्या न करना स्वयं के प्रति पूर्णबंधी कर्तव्य है।
दूसरों के प्रति तथा अपनी शारीरिक व मानसिक शक्तियों का विकास करना अपने प्रति अपूर्णबंधी कर्तव्य है, अर्थात इनको हम चाहें तो करें चाहें तो ना करें। इस प्रकार कांट के अनुसार दूसरों के प्रति तथा अपने प्रति पूर्णबंधी तथा अपूर्णबंधी कर्तव्यों का पालन करने के विचार से प्रेरित होकर ही समस्त कर्म करने चाहिए, क्योंकि केवल कर्तव्य के लिए कर्तव्य का पालन करने में उसके कर्मों का नैतिक मूल्य निहित है। इस प्रकार कांट ने जो है निष्कर्ष रूप में हम कह सकते हैं कि कांट ने कर्तव्य को मानकर कार्य करने का आदेश दिया है, क्योंकि कर्तव्य सापेक्ष न होकर निरपेक्ष होता है। कर्तव्य भावनाओं, इच्छाओं एवं संवेगों से संचालित नहीं होते, ये पूर्णतः बौद्धिक होते हैं और इनमें कर्तव्य के लिए जो है कोई अपवाद भी संभव नहीं है। कर्तव्य को कांट सर्वाधिक महत्व देते हैं और कर्तव्य का पालन करके ही हमें हमारे समस्त कर्म संपन्न करने चाहिए। कर्तव्य परिणाम निरपेक्ष होता है, जिसमें परिणाम का कोई स्थान नहीं है। इसको हम पूर्णतः गीता के निष्काम कर्म की भांति संपन्न करें कि केवल कर्म पर बल दें, फल पे बल ना दें, क्योंकि फल पर हमारा अधिकार नहीं है। कर्म को अच्छे से अच्छा कर्तव्य की भांति करने की पूरी स्वतंत्रता व्यक्ति में है, लेकिन फल पर उसकी किसी प्रकार की कोई स्वतंत्रता नहीं है। फल तो जो उसको मिलना है वो मिलेगा, लेकिन अच्छे कर्म करके हम उस फल की दिशा को भी जो है अच्छी राह दे सकते हैं। कांट का यही संदेश हमको कर्म करने के लिए, कर्तव्य के भावना से कार्य करने के लिए प्रेरित करता है और यही गीता का भी सार है। दोनों का अच्छा समामेलन यहाँ पर नजर आता है। तो बच्चों, दोनों की तुलनात्मक दृष्टि से आप अध्ययन करेंगे तो कांट आपको ज्यादा समझ में आएगा और गीता भी आपको ठीक से समझ में आएगी। धन्यवाद।